जनाब, हम पहुंच चुके हैं इस वक्त डाक बंगला डुमन। ये एक कॉलोनियल बिल्डिंग है जो 1860 और 1870 के दरमियान बनाई गई। ये बरसग़ीर पाक व हिंद में जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तो उन्होंने ये इमारत बनवाई थी। आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे बनी हुई है ये बिल्डिंग। ये अंग्रेज़ों के दौर में जब यहाँ पे 1857 की जंग आज़ादी के बाद जब अंग्रेज़ यहाँ पे काबिज़ हो गए तो उन्होंने अपने सरकारी ऑफिस जो हैं वो बनाए थे, और ये तकरीबन थाना की सतह पे बने हुए हैं कि जहाँ भी थाना होता था वहाँ एक इस तरह का जो है वो बिल्डिंग बनाई जाती थी, जिसमें जो अंग्रेज़ ऑफिसर्स होते थे वो विज़िट करने के लिए आते थे। ये देखें कि ये कितना खूबसूरत पत्थर की चुनाई है, सारी ये पत्थर की चुनाई, और उसमें ईंटें कितनी नफासत से लगी हुई हैं और पत्थर का मुश्तरका काम है। और ये आप देख सकते हैं कि ये खूबसूरती के लिए जो गोल सा एक पत्थर का तराश शुदा एक पीस लगा हुआ है खूबसूरती के लिए, और लोहे के जो यहाँ लगे हुए हैं परनाले और उन पर शेर की शक्ल बनी हुई है, और ये स्टील के हैं, और ये इंग्लैंड से उस वक्त दरामद होते थे और वहाँ से वो बनवा के लाए थे। और ऊपर जो टंकी बनी हुई है लोहे की है, वो भी देखिए ये पानी की टंकी लगी हुई है। और अब तो इसकी हालत जो है वो काफ़ी शिकस्त हो चुकी है, और इसमें कुछ यहाँ की मॉडिफिकेशन भी हो गई है। ये जो ईंटें नई लगी हुई हैं, पहले ये पत्थर की चुनाई है, और इसमें कुछ कमरे हैं 3-4। इसकी हाइट जो है वो देखें आप, ये तकरीबन 15 फुट ज़मीन से ऊपर है। और यहाँ एक रिहाइशगाह है और उसके साथ 2 कमरे और वाशरूम वगैरह की फैसिलिटी भी है। इतना अर्सा गुजरने के बावजूद अभी तक इसकी जो आप कह सकते हैं कि बिल्डिंग है वो इतनी शिकस्त नहीं है कि कहीं गिर जाए। ये देखें आप, और कितने प्यारे डार्ट्स हैं, और ये 1860 और 1870 के दरमियान बनाई गई थी। और ये जो जगह है ये इसके साथ ही ये हदबंदी के तौर पे एक बुर्जी लगी हुई है, और इस यह बुर्जी है, और यह हदबंदी के तौर पे उस दौर में लगती थी जब जहाँ 3 गांव मिलते थे या किसी गांव की हदबंदी होती थी, तो फिर ये निशान जो है ये लगाया जाता था। तो इसका वसी व अरीज़ एक अहाता है, यहाँ पे इतनी जगह खुली है। और ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं कितनी शान शौकत के साथ खड़ी है। और ये लिखा हुआ है सर्वे मार्क है, ये कोई सर्वे हुआ था और उस दौर का ये निशान यहाँ पे लगा हुआ है।
जैसे कि आपको मालूम है कि जो ये इलाका है सॉल्ट रेंज का, ये सदियों पुरानी तहज़ीब का वारिस है। इसमें आप बुद्धिज़्म से लेके और शाहिया जो दौर था वहाँ से लेके हिंदुइज़्म और फिर मुसलमानों का दौर जो 10वीं सदी ईस्वी में शुरू हुआ, यहाँ की बेशुमार तारीख़ी जगह हैं और ये बहुत ही ज़्यादा रिच कल्चर है हिस्ट्री के हवाले से। तो ये जो मैं आज जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये दिलजबा के दामन में एक जगह है डुमन, वहाँ पे है। ये हिंदू दौर में यहाँ पे एक मंदिर भी था मशहूर और यहाँ पे हिंदू काफ़ी तादाद में रहते थे। और इस जगह की अहमियत ऐसे है कि यहाँ पे अंग्रेज़ जब आते थे, डाक बंगले तो पूरे बरसगीर में उन्होंने बनाए। तो जो होते था डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर या कोई भी ऑफिसर आता था तो यहाँ पे रिहाइश रखता था, चूँकि घोड़ों पे आते थे। और यहाँ पे एक बाकायदा जो है गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टाफ मुकर्रर किया गया हुआ था, एक चौकीदार और एक कुक जो थे वो यहाँ पे होते थे। और भैंसें वगैरह भी उन्होंने रखी हुई होती थी और साथ मुर्गियाँ और इस तरह का फैमिली समेत रखा जाता था उनको। और वो फिर यह है कि खाने शाने का इंतज़ाम भी करते थे। इस जगह की अहमियत इस हवाले से है कि अंग्रेज़ दौर के अलावा यहाँ पे सदर अयूब ख़ान जो हैं वो भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए। और चूँकि ये जगह जो है ये दिलजबा के बिल्कुल पास है और यहाँ से ही दिलजबा में, और आपको ये बताऊँ कि दिलजबा जो है वो एक शिकारगाह के तौर पे बहुत मशहूर है। यहाँ पे उड़ाल का शिकार बहुत ज़्यादा किया जाता था और यहाँ का जो उड़ाल है वो बहुत यूनिक है, जो दुनिया में एक ही है, एक ही नस्ल है। इस पे मैं अपना एक वीलॉग भी कर चुका हूँ। और यहाँ पे अयूब ख़ान आए और अयूब ख़ान जो है यहाँ से शिकार का आगाज़ करते थे और तीतर और बटेर का शिकार भी ये सेरी में किया जाता था। तो यहाँ से जो मेरे जनूब की तरफ सामने सॉल्ट रेंज एरिया है, वहाँ पे दिलजबा है और दिलजबे में शिकार के लिए जाते थे। और यहाँ का एक वाक़या बहुत मशहूर है कि यहाँ करसाल के एक पटवारी थे, तो उन्होंने सदर अयूब ख़ान से एक गुफ्तगू शनीद भी की थी, जो हमारे दोस्तों ने मुख्तलिफ़ अखबारों में और चीज़ों में अपने मज़ामीन में उनका ज़िक्र भी किया है उस वाक़े का। तो ये है कि इस हवाले से ये बहुत तारीख़ी जगह है। और इस तरह की बहुत सी और भी इमारात यहाँ पे मौजूद हैं। और ये मेरी जो कॉलोनियल सीरीज़ थी उसका आज ये मेरा तीसरा प्रोग्राम है। इससे पहले आप जो है वो मेरे 2 प्रोग्राम देख चुके हैं। और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको इस तरह की तारीख़ी जगहों पे लेके जाऊं जो इनका नामो निशान आहिस्ता आहिस्ता मिटता जा रहा है। तो ये जो जगह है या इसके अलावा जितने भी डाक बंगले हैं, मेरी गवर्नमेंट से ये इल्तमास है कि इनको ऑन करें। ये देखें कि यहाँ पे तकरीबन 10-15 कनाल अराज़ी जो है वो पड़ी हुई है और पुराने दरख्त भी लगे हुए हैं। और इसकी जो बाउंड्री वाल थी, बारबेट वाल लगी हुई थी, वो भी है। मेन गेट भी अभी तक उसके सतून खड़े हैं। तो ये अगर गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो दे या किसी को ओनरशिप पे दे दे किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये एक बहुत अच्छी जगह बन सकती है। इसको ऑन करने की ज़रूरत है और इसको संभालने की ज़रूरत है। तो इतनी प्यारी जगह आजकल के दौर में इस तरह का नक्शा ही जो है आर्किटेक्ट बनाना ही मुश्किल है और अब तो चेंज हो गई हैं चीज़ें। तो ये है कि ये एक प्यारा आर्किटेक्ट है अंग्रेज़ों के दौर का। और इस तरह के यहाँ पे सॉल्ट रेंज के दोनों अतराफ़ में तकरीबन 50 के करीब इस तरह के डाक बंगले और भी मौजूद हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको इस तरह की चीज़ें दिखाता रहूँगा और इस टॉपिक पे बात करते भी रहेंगे। लेकिन यह है कि इसमें ओनरशिप जब तक ना होगी, इसमें हमारी इज्तिमाई तौर पर, समाजी तौर पर और माशरती तौर पर हमें भी इन चीज़ों को ऑन करने का एक विल होनी चाहिए। और जब तक ये विल नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों को प्रिजर्व किया जा सकता है। लेकिन बहैसियत एक इस माशरे का फ़र्द होने के, और मेरा चूँकि एक मिशन है कि मैं इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करता हूँ और उनको आप तक पहुँचाता हूँ। तो आज इस सिलसिले में मैं मौजूद था डुमन में
और ये चकवाल से जेलम रोड पे 27 किलोमीटर पे मौजूद है। और जैसे ही आप चकवाल से 27 किलोमीटर सफ़र करेंगे, सैगलाबाद खानपुर के बाद डुमन आपको नज़र आएगा। ये आप चकवाल से जब आएंगे तो आपकी लेफ़्ट साइड पे है, बेहतरीन सड़क है और साथ करीब गांव भी है। और यहाँ पे एक मंदिर भी है, वो इसके साथ मेरे शुमाल की तरफ एक पहाड़ी टीला है, उस पहाड़ी टीले के ऊपर जो है वो हिंदुओं का मंदिर भी है। तो आप आसारियात से प्यार करने वाले, तारीख़ और से प्यार करने वाले और सियाहत से प्यार करने वाले लोग अगर कभी इधर आएँ तो ये यहाँ पे लाजमी विज़िट करें, बहुत ही अमेजिंग है। और इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं हूँ आपका मेज़बान साहबज़ादा फ़र्रुख सुल्तान ज़ुल्फ़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़ी अमान अल्लाह।